वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हम सब आ गए हैं एक लेटेस्ट और बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ, जो कि आई है वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से। यानी कि वेस्ट बंगाल में बहुत ही जल्द रिक्रूटमेंट की जाएगी पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड पुलिस अनआर्म्ड एंड आर्म्ड ब्रांच इन वेस्ट बंगाल पुलिस। जल्दी से हम लोग अब देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं तो ये रहा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन नंबर है। इसको आपको हमेशा नोट करके रखना है और इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है तब भी ये नोटिफिकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये नोटिफिकेशन नंबर आपको ज्वाइनिंग में देना पड़ता है, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे। अब हम चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट जो अपना ये फॉर्म फिलअप करेंगे उनको सबसे इम्पॉर्टेंटली अपना ओरिजिनल ई आधार और आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि आप फॉर्म फिलअप के टाइम जो भी आधार नंबर डालेंगे उसको आपको एडमिट कार्ड के साथ और फाइनल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के समय भी उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और आधार नंबर वो मैच करेगा और उसी आइडेंटिटी प्रूफ से आप एंटर करेंगे। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में देखिए एज प्रूफ बताया गया है कि एज प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। माध्यमिक एडमिट कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन जो भी पास है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो भी चल जाएगा। उसके बाद है प्रूफ ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना है ऑन बिफोर 7/4/2024। ये आप बहुत ध्यान में रखें कि 7/4/2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके नीचे पॉइंट है जो भी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कास्ट कैटेगरी को लेकर। अगर आप किसी SC ST से बिलोंग करते तो वो ठीक है, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है। बट अगर आप OBC या किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि अभी जो रिसेंट ऑर्डर आया था वेस्ट बंगाल में OBC को लेकर, तो वैसे उसी के अकॉर्डिंगली उस ऑर्डर, यानी कि ये जो ऑर्डर नंबर है इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपका कैटेगरी OBC या सब कैटेगरी जो है उसका वो सर्टिफिकेट इशू 2025 या उसके पहले का जो भी सर्टिफिकेट इशू है वो बहुत क्लियर इशूड होना चाहिए और उसमें बहुत क्लियर कट आपका सब कैटेगरी मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज जरा सा भी मिसमैच होने से आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में प्रॉब्लम आएगी। और एक बात इस बीच में बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के बाद जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस अपलोड कर दूंगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग कैटेगरी अदर देन B and C अबव शैल प्रोड्यूस इन केस दो सर्टिफिकेट वेयर इशूड बिफोर 1/1/2023, यानी कि वो जो OBC का इशू हुआ था और जो ऑर्डर आया था उसके पहले का कोई अगर सर्टिफिकेट रहता है तो आपको उस OBC के डिटेल सर्टिफिकेट को इशू करना पड़ेगा या फिर से उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। अगर इसका मतलब नहीं समझ आया तो आप ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि इशू के पहले का जो भी सर्टिफिकेट है उसको अभी एक बार आप फिर से रेक्टिफिकेशन या अपडेट दिखा लेंगे कि वहाँ पे सब कैटेगरी क्लियरली मेंशन है कि नहीं। अगर मेंशन है तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो वो आप उसके लिए अलग प्रोसीजर में कॉन्टैक्ट करके SD ऑफिस से कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिया गया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल पुलिस का रिक्रूटमेंट है और इसमें आपको इनकम प्रूफ और एसेट सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। और ईयर यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से ईयर का आपको फाइनेंशियल एसेट देना पड़ेगा। SC ST हैं तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग परमानेंटली इन द हिल सब स्टेशन, यानी कि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग या ऐसे किसी सब स्टेशन और हिल स्टेशन में आप रहते हैं तो वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके नीचे दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर कैंडिडेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप किसी ट्रांसजेंडर से आते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूड जो हुआ हो वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर गोरखाज, गढ़वालीज एंड राजवंशीज, यानी कि अगर आप गोरखा है गढ़वाली रीजन से आते हैं तो उसका आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंड अगर कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेंटली है, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में करेंटली काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको अपने सबऑर्डिनेट यानी कि आपके अपने हेड ऑफिस से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर इसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि आप बिना NOC के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अपने हेड से NOC लेकर ही इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि वो NOC आपको फॉर्म फिलअप के टाइम लगेगा ही, साथ साथ आपको ज्वाइनिंग के टाइम वो NOC ज़रूर से ज़रूर लगेगा।
तो आप NOC लेकर ही इस पर प्रोसेस आगे बढ़ें, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। इसके साथ लास्ट में है कि कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलाइज्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट विल हैव अपलोड दो सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग देयर ई-कॉल लेटर फॉर द सेम। यानी कि जो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे तो उसी टाइम आपका, जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने एंड उसको वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा अथॉरिटी के सामने। लास्टली दिया हुआ है कि अगर आपका कोई भी ऐसा फिजिकल मिस मैच, मानने कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम कुछ भी ऐसा मिस मैच, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, फादर नेम, ETC एनीथिंग विल बी मिस मैच फ्रॉम द एप्लीकेशन, तो आपका जो करेक्टेड कॉपी है, यानी कि जो भी आपका अगर ऐसा कुछ मिस मैच होता है तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट करवा लेना पड़ेगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे किसी मिस मैच के केस में आपका जो कैंडिडेचर है, यानी कि आपका जो पात्रता है, वो कैंसिल कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी और आपको इसमें ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर आपका ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसमैच्ड है तो उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट करवा लिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ये थी सारी डिटेल्स पूरे नोटिफिकेशन की। अभी बहुत जल्द जब इसका फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो मैं फॉर्म फिलअप का प्रोसेस भी अपलोड कर दूंगा, साथ ही साथ मैं इसका सिलेबस जो है, डिटेल सिलेबस है, वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको इसका प्रिपरेशन करने में सुविधा होगी। तो थैंक यू एंड चैनल को फॉलो करते रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए।